Welcome back student. I am a KK Misra. Today we are going to discuss differentiation of a function with respect to another function. This topic is very important topic to the point of examination and other competitive examination. Student, सबसे तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अगर कोई फंक्शन दिया गया हो तो उस फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए इसके वर्किंग रूल को देखा जाए और इसका कॉन्सेप्ट क्या है उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा है, देखें, टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो किस तरीके से है, देखें, हम क्या मान के चल रहे हैं। यहाँ पे f(x) एक फंक्शन है, सपोज कर ले, देखें लिखे हैं कि लेट u इक्वल टू f(x) एंड v इक्वल टू gx बी टू फंक्शंस ऑफ x। देन टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू gx। स्टूडेंट, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं उसको मोस्टली हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। एक सिंगल वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। मीन्स किस टाइप का फंक्शन था, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे और लिखते थे dy/dx लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन हमारा f(x) है और दूसरा फंक्शन क्या है, gx है। तो इस f(x) को gx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ध्यान देंगे, एक फंक्शन हमारा f(x) है, दूसरा क्या है, gx है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू gx फाइंड करना है। तो चलिए इसके वर्किंग रूल के तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो वर्किंग रूल हम लोग ध्यान से देखें। तो वर्किंग रूल क्या है यहाँ पे देखते हैं, ध्यान देंगे। बहुत ही खूबसूरत सा ये टॉपिक है और बहुत अच्छे तरीके से सबको समझना है। देखें, ध्यान देंगे, यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं, u इज ए फंक्शन ऑफ x। देखें, u इज ए फंक्शन ऑफ x और दूसरा क्या है, v इज ए फंक्शन ऑफ gx। यहाँ पे देखें तो दो फंक्शन है, तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू gx। तो चलिए दोनों फंक्शन को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, देखें, ध्यान देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। वर्किंग रूल ध्यान देंगे तो कितना हो जाएगा, देखें, du/dx इक्वल टू f'(x) एंड दूसरा कितना मिलेगा यहाँ से, db बाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं, और दूसरा कितना मिलेगा, db/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, g'(x) हो जाएगा। दोनों को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। अब हमारा पर्पज क्या है देख लें। इसके बाद क्या करना है, देखें, इसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखें तो देयरफॉर du/db, देखें हमको f(x) को gx के रिस्पेक्ट में करना है। तो कह सकते हैं कि u को किसके रिस्पेक्ट में करना है, v के, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो हमेशा कहाँ पे रहता है, डिनोमिनेटर में। तो देखें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, du/db। तो du/db को हम कितना लिख सकते हैं, du/dx अपॉन db/, देख सकते हैं यहाँ पे db/dx। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, देख सकते हैं कि du/db इक्वल टू du/dx किसके इक्वल आ गया है, तो f'(x) के इक्वल आया, और एक किसके इक्वल आया है, db/dx किसके आया है, तो g'। तो यहाँ से हम बहुत ही सिंपल तरीके से हम फाइंड कर लिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v फाइंड कर लिए। देखें तो क्या फाइंड किए कि f(x) का gx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोग इस तरीके से करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारा वर्किंग रूल है स्टूडेंट। चलिए इस पे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे इस पे हम वर्क करेंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि क्या है कि डिफरेंशिएट, देखें, ध्यान देंगे कि क्या है यहाँ पे कि डिफरेंशिएट, ध्यान देंगे, डिफरेंशिएट x⁻x विथ रिस्पेक्ट टू कितना, x log x। एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि डिफरेंशिएट x⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x log x है। तो चलिए
अभी तक जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमेशा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर दें करने चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशिएट x पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ध्यान देंगे किस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे। तो हमारा वर्किंग रूल क्या है कि एक फंक्शन को u मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो मान के चलते हैं कि लेट u इक्वल टू x पावर x, एक को हम u मान लिए और एक को हम कितना मान लेंगे, v मान लेंगे। v को कितना मान लेंगे, x log x। तो हमको क्या फाइंड करना, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे फाइंड करना है कितना, du बाई dv फाइंड करना। देखें मीन्स x पावर x का मतलब u, x log x का मतलब v। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v मीन्स du बाई dv फाइंड करना है। ये पूरा हम लिख दिए। चलिए अब किस तरीके से करेंगे, देखें यहाँ पे u इक्वल टू क्या लिखा गया है, x पावर x। तो जो प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हमको ध्यान में रखना है। x पावर x मीन्स फंक्शन पावर फंक्शन है, तो हम क्या लेंगे, लॉग के फॉर्म में लिखेंगे। तो टेकिंग लॉग यहाँ पे, तो लॉग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, लॉग u इक्वल टू यहाँ पे देखें x log x। यहाँ पे हम क्या लिए हैं, लॉग लिए, हम लिख भी दे रहे हैं। यहाँ पे क्या किए कर रहे हैं हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ध्यान देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, log u इक्वल टू log x पावर x। तो पावर से मल्टीप्लाई, तो x log कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, किसके इक्वल हो गया, u के। देखिए थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं और इस तरीके के क्वेश्चन की और शॉर्ट भी हो सकता है। तो यहाँ से देयरफॉर कितना हो जाएगा, log u। देखें x log x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखें x log x के पे क्या लिख सकते हैं, तो v लिख सकते हैं। कितना लिख दिए, v। तो देखें log u इक्वल टू v, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू हम यहाँ पे लिखने चल रहे हैं। तो देखें u की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो u इक्वल टू e पावर कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखें जिसको ये समझ में नहीं आता है इस चीज़ों को ध्यान में रखेगा, नोट में हम बता दे रहे हैं क्या उसको याद रखना है। देखें कि log, ध्यान देंगे log n टू द बेस, जो भी हम लिखना चाहें, सपोज कर ले बेस हम कितना ले रहे हैं, a इक्वल टू x हम लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा, a पावर x हो जाएगा। ध्यान देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। देखें log n टू द बेस a इक्वल टू x, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे a पावर x हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे e रहा है, बेस e है, यहाँ पे बेस e है, तो u इक्वल टू e पावर कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसको हम क्या करने चल रहे हैं, अब यहाँ पे इसको हम डिफरेंशिएट कर दें। तो देखते हैं डिफरेंशिएशन कितना आता है, तो डिफरेंशिएट कर दें। तो क्या लिखें, किसके रिस्पेक्ट में, v के। देखें u जे फंक्शन आ v, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू v। तो ध्यान देंगे कितना हो जाएगा, du बाई dv इक्वल टू, देखें e पावर v का तो e पावर v ही हो जाएगा। देखें e पावर x का जैसे e पावर x होता है, तो e पावर v का e पावर v, और e पावर v के जगह पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, कितना लिख सकते हैं, तो u लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिला, du बाई dv इक्वल टू, अब u के जगह पे कितना लिख सकते हैं, देखें u के जगह पे कितना मान के चलें, x पावर x मान के हम लोग चले हैं। तो x पावर x यही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा। किसको, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x log x कितना आ गया, x पावर x हमारा एक यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। अब देखें तो एक क्वेश्चन से हम समझा भी दिए हैं, और जो वर्किंग रूल है इस वर्किंग रूल को भी सभी लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए एक सिंपल सा और क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि कैसे उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें क्या है। मेरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो किस तरीके से हमारा वर्किंग रूल क्या था, क्या हम सोच के चलेंगे, एक को हम u मान लेंगे और एक को v मान लेंगे। तो यहाँ से हम क्या लेके चलें कि लेट u इक्वल टू कितना log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल टू कितना है यहाँ पे किसको, तो tan इनवर्स x यहाँ पे हम लिए। तो हमारा पर्पज़ क्या है, u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि u और v दोनों किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं। सबसे पहले वर्किंग रूल ध्यान देंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा ध्यान देंगे du बाई dx, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं। ddx ऑफ कितना लिखा गया है, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें, तो कैसे करेंगे भाई, देखो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या जानते हैं, तो log ऑफ fx, इसका जो डेरिवेटिव होता है, log ऑफ fx का डेरिवेटिव हम बता चुके हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन का वीडियो एक बार देख लें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ddx ऑफ log fx का कितना होता है, तो f डैश x बाई कितना होता है, fx होता है। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग वर्क करेंगे, तो log fx, तो यहाँ पे ये हमारा fx का वर्क करेगा, ये कितना हो गया, ये हमारा fx हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो f डैश x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और कितना लिखा गया है, ये लिखा गया है। तो हम लिख देते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ddx ऑफ किसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया du बाई dx हो गया। चलिए अब v को भी हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे ऑल्सो देखें dv बाई dx, तो क्या लिखेंगे ddx ऑफ किसका, तो tan इनवर्स x, ये तो बहुत सिंपल सा है। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dv बाई किसका हो गया dx का। तो हमारा पर्पज़ क्या है, क्या फाइंड करना है, तो यहाँ से du बाई dv फाइंड करना है। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा du बाई dv इक्वल टू देख सकते हैं du बाई dx अपॉन dv बाई कितना लिख सकते हैं dx। तो du बाई dx कितना आ रहा है देख सकते हो कि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इस ये कितना आएगा, तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे यह कैंसिल, तो कितना मिला 2x मिला, ये हो गया du बाई dv। तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। देखें ये बिल्कुल हमारे जो वर्किंग रूल है उसी के जैसे हम लोग इस पर वर्क भी किए हैं और हमारा आंसर भी आ गया। चलिए हम एक क्वेश्चन और भी करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन और हम करके दिखा रहे हैं, ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, मेरा जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स, देखें स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखा गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/x with respect to sine inverse 2x/1 plus x square where x is varies from -1 to 1 and x is not equal to 0। देखिए स्टूडेंट, ये CBSE 2014 एंड 16 में आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये खूबसूरती इसमें है भी कि नहीं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हम मान के चलेंगे, एक को क्या मानेंगे u और एक को क्या मानेंगे v। तो हम चलिए u मान के चलते हैं। u इक्वल टू कितना लिखा गया है, तो tan इनवर्स देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 बाई x, और एक को क्या मान के हम चलें v मान के चलते हैं। चलिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई भी करना ज़रूरी है। एक को हम v मानेंगे, पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्स ITF के फॉर्म में है। यहाँ पे क्या है डेरिवेटिव ऑफ ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात अगर हम करते हैं तो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या था कि जैसे बाहर वैसे ही अंदर होना चाहिए। मीन्स बाहर अगर tan है तो अंदर भी क्या होना चाहिए tan है होना चाहिए। तो हमारा पर्पज़ क्या है, हमारा पर्पज़ है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ -1 बाई एक्स, इसको इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करें कि इसकी वैल्यू किस में आ जाए tan के फॉर्म में आ जाए। इस तरीके से हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि इस पूरे को सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू किसके फॉर्म में आ जाए tan के फॉर्म में आ जाए। फिर हम इस पर वर्क करेंगे। तो चलिए देखते हैं
कि इस पे वर्क हम कैसे करें। बहुत सिंपल सी बात है। अब ध्यान देंगे तो एक तो रास्ता बता दिया कि इसको tan के फॉर्म में लाना है, दूसरा रास्ता हमारा सब्स्टिट्यूशन का है कि कैसे इसमें क्या हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक्सप्रेशन याद रखें हैं कि ये बताए थे, क्या बताए थे कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का अगर एक्सप्रेशन है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है तो हमेशा x इक्वल टू क्या रखते हैं, a tan थीटा या a cot थीटा रखते हैं। दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। कब? जब एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का हो, तब जहाँ पे a यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर है तो a के जगह पे हम 1 रख देंगे, मीन्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा, मीन्स यहाँ पर x इक्वल टू tan थीटा हम लोग रखेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए रख करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे तो हम क्या पुट कर देंगे, ध्यान देंगे, x इक्वल टू हम क्या रखने चलना है, tan थीटा रखने चलना है। तो जहाँ ज़रूरत है तो थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं, तो देयरफॉर u इक्वल टू यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो u इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x के जगह पे कितना लिख देंगे हम लोग, tan थीटा लिखेंगे। चलिए इसके बाद कितना आता है, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सबको पता है किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है। माइनस 1 अपॉन कितना लिख देंगे यहाँ पे, tan थीटा हम लोग लिख देंगे। अब इसके बाद इसके वेरिएशन की बात अभी हम लोग सोचेंगे भी। तो चलिए वेरिएशन की बात हम लोग सोच लेते हैं कि क्या ये जो यहाँ पे एक लाइन हम और लिख देते हैं कितना, तो tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे मॉड कितना सेक थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन कितना लिख देंगे यहाँ पे, tan थीटा। अब मॉड के फॉर्म में आ गया तो 100% है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू लेगा, बट ये डिपेंड किस पे करता है, उस वेरिएशन पे। जो हमारा वेरिएशन यहाँ पे जो लिखा गया है x इज वेरीज फ्रॉम -1 to 1 पे क्या करता है, डिपेंड करता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान देंगे वेरिएशन चेक करने चल रहे हैं। सिंस x इज वेरीज फ्रॉम -1 to 1, तो हम x के जगह पे क्या मान के चल रहे हैं, तो tan थीटा। तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं कि tan थीटा इज वेरीज फ्रॉम -1 to 1। तो यहाँ से देख सकते हैं -1 to 1, तो थीटा का वेरिएशन यहीं पे हम लोग देख सकते हैं कि थीटा इज वेरीज फ्रॉम, ध्यान देंगे कितना हो जाएगा, -π/4 to π/4। तो देखें यहाँ पे थीटा का वेरिएशन -π/4 से π/4 तक हो गया। अब देखें कि इस सिचुएशन में सेक थीटा पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। तो हम बताए हैं कैसे चेक करते हैं, ध्यान देंगे, ये 0 डिग्री, ये π/2, ये -π/2। देखें यह कितना होता है, π/4, और इधर चलेंगे तो कितना होगा, -π/4, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में और ये किसके सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में है। तो देखें तो यहाँ पे दो केस अराइज हो रहा है, 0 से π/4 और दूसरा है -π/4 से 0, मीन्स ये पूरा आ रहा है। अब देखें ध्यान देंगे, ये पूरा आने का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस जब पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक। सेक भी पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि यहाँ पे जो सेक हो, इसमें हो चाहे इसमें हो, दोनों ही केस में मीन्स -π/2 से लेकर के π/2 या इस रीजन की बात हम करते हैं, फर्स्ट और फोर्थ की बात करते हैं, तो सेक थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि इसकी जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि थीटा का जो वेरिएशन है फर्स्ट और फोर्थ में जा रहा है, फर्स्ट फोर्थ में दोनों में से क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कितना हमको मिलेगा, तो tan इनवर्स। अब सेक थीटा के जगह पे सेक थीटा मॉड ऑफ सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा -1 अपान कितना हो जाएगा, ये tan थीटा। चलिए इसको सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं, तो tan इनवर्स, ध्यान देंगे tan इनवर्स सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा -1 अपान यहाँ पे कितना लिख सकते हैं,
तो tan थीटा, सिंप्लीफाई बस हम लोग कर रहे हैं। तो tan इनवर्स देखें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा, इसका साइन बाई कॉस, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो देख सकते हैं कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स हमको कितना मिला, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई कितना मिला, साइन थीटा। देखें स्टूडेंट ध्यान देंगे, अभी सिर्फ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें, अभी तक हम डिफरेंशिएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा, सिर्फ अभी इसको जो ITF के फॉर्म में इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। अब हमारा देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, तो 1 माइनस कॉस थीटा को कितना लिख सकते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको भी उसी तरीके से, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई कर दिए हैं, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ध्यान देंगे 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 अपान कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देख सकते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ ये कितना लिख सकते हैं, तो tan थीटा बाई 2, एक किसके इक्वल हम लेके चले, अभी तक u के इक्वल लेके चल रहे हैं। अब देखें यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक और लगाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या है कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा तभी होता है कि जब थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता हो, -π/2 से π/2 के बीच में अगर वेरी करता हो, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के इक्वल हो जाता है। मीन्स यहाँ से कह सकते हैं कि u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 मीन्स u इक्वल टू थीटा बाई 2 तभी पॉसिबल है कि जब थीटा बाई 2 का वेरिएशन कहाँ हमको मिले। तो ध्यान देंगे, हम लिख करके यहाँ पे समझा दे रहे हैं, यहाँ पे समझना है सबको। देखें ये जो थीटा का जो वेरिएशन है, देखें ये जो थीटा का जो वेरिएशन है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि सिंस थीटा इज वेरीज फ्रॉम -π/4 टू π/4, तो जब ये थीटा का हाफ कर देंगे हम, आधा कर दिए, तो देखें क्या स्थिति है, तो थीटा बाई 2 इज वेरीज फ्रॉम कितना, हम हाफ करने चल रहे हैं, तो -π/8 से लेकर के +π/8 तक इसका वेरिएशन होगा। चलिए, तो अब u इक्वल टू थीटा बाई 2 तो होगा, क्योंकि थीटा बाई 2 इज वेरीज फ्रॉम -π/8 टू π/8। चेक करें कि क्या ये tan के प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है कि नहीं। तो फिर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा क्या मिला, π/4, और इधर कितना मिला, -π/4, इसका हाफ है 0 है, इसका हाफ कर देते कितना हो जाएगा, π/8, फिर इधर कितना हो जाएगा, तो -π/8। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये चीज़ मिला। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -π/2 से π/2 के ही तो बीच में लाई कर रहा है, देख सकते हैं -π/2 से π/2 के ही बीच में लाई कर रहा है कौन, -π/8 टू π/8। मीन्स ये tan के अपने प्रिंसिपल ब्रांच में ही तो लाई कर रहा है, जो tan का रेंज है उसी में लाई कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से u इक्वल टू 1/2, और थीटा के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, देखें tan इनवर्स x रख सकते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स x। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि अभी तक तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहे थे, चेंज हम कर दिए, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं। तो देखें, अब यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना मिलेगा, देखें तो du बाई dx इक्वल टू कितना हमको मिलेगा, तो 1/2 ddx ऑफ कितना, तो tan इनवर्स x। तो यहाँ पे कितना मिला, du बाई dx इक्वल टू 1/2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से du बाई dx फाइंड कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, अब हम अभी तक तो u को सिंप्लीफाई कर लिए, अब यहाँ पे v को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और क्या फाइंड करेंगे, dv बाई dx फाइंड करेंगे। तो ध्यान देंगे, इसका जो अगला स्टेप अब हम कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं। ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है हम लोगों का। अब हम आल्सो किसको हम लेके चल रहे हैं, देखें अब यहाँ पे इसके बाद आल्सो हम क्या मान के चल रहे हैं, एक को v मान के चल रहे हैं। v इक्वल टू कितना है,
तो साइन इनवर्स कितना लिखा गया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी सोचने वाली बात है कि क्या हम रखें, तो फिर हम वही कहेंगे कि जो एक्सप्रेशन है कौन सा फॉर्म ले रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी रख देंगे। तो क्या रखेंगे, पुट एक्स इक्वल टू कितना, तो टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। स्टूडेंट ये ज़रूर ध्यान देंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे रख रहे हैं यहाँ पे भी उसी फॉर्म का हो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे कुछ और लेना पड़ता है, यहाँ पे कुछ और लेना पड़ता है। यहाँ पे तो खैर दोनों का एक्सप्रेशन जो है सेम है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसलिए हमको सेम सब्स्टिट्यूट करना पड़ा x की वैल्यू। तो यहाँ पे देखें कितना हमको मिल रहा है, तो v इक्वल टू देखें क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स कितना लिखेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स कितना लिख सकते हैं, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फार्मूला याद होना चाहिए। तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पे ध्यान देंगे, तो साइन इनवर्स एक किसके लिए होता है, तो साइन 2 थीटा का है ये फार्मूला। चलिए अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को थीटा तभी लिखते हैं, ध्यान देंगे हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ध्यान देंगे, इधर मिटा दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना भी है क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, देखें ध्यान देंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा तभी होगा कि जब थीटा कहाँ पे लाई करता हो, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता हो तब। इसका मतलब है कि यहाँ से v की वैल्यू, हम v की वैल्यू यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा मीन्स 2 थीटा तभी लिखेंगे कि जब 2 थीटा का वेरिएशन इसमें वो वेरी कर रहा हो, तब चेक करते हैं कि क्या ये वेरिएशन, क्या उसमें वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ध्यान देंगे, तो सिंस क्या लिखा गया है, सिंस x इज वेरीज फ्रॉम -1 to 1 है, ध्यान देंगे, सिंस x इज वेरीज फ्रॉम -1 to 1, तो हम x के जगह पे कितना रख देंगे, tan थीटा रखेंगे। तो tan थीटा -1 to 1, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो -π/4 to π/4। अब इसमें किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 2 थीटा है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -π/2, 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे अभी जो लिखे थे, जो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2, इसी रेंज में लाई कर रहा है। देखें -π/2 से π/2 के ही बीच में 2 थीटा लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम इसलिए कह सकते हैं, ध्यान देंगे कि v इक्वल टू कितना, 2 थीटा, v इक्वल टू 2 थीटा, तो v इक्वल टू 2 और tan इनवर्स थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, तो लिख देंगे tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, तो dv/dx इक्वल टू 2 और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे du/dx भी फाइंड किए और dv/dx भी फाइंड किए, तो देयरफॉर यहाँ से कितना मिलेगा, du/dv फाइंड करना है, तो du/dx अपॉन कितना लिखेंगे, dv/dx। तो देख सकते हैं du/dv इक्वल टू du/dx कितना आया है, तो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ये उल्टा हो जाएगा, ध्यान देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ से ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हैं उल्टा लिखा गया है यहाँ पे। ये तो कितना है, 1/2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब इसको लिखेंगे नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये तब कितना हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, तो du/dv इक्वल टू देखें कितना मिलेगा, तो 1/4 हमको मिलेगा। स्टूडेंट यहाँ पे इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना हो गया, 1/4। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत मज़ा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, सबको मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ करके, खूब मज़े में सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आ रहे हैं, ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स
2x into square root of 1 minus x square where x is varies from minus 1 by root 2 to 1 by root 2। चलिए बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करना सीखें। तो क्या करेंगे, किस तरीके से हम लोग को सीखना है, एक को u मानेंगे और एक को v मानेंगे। तो हम चलिए u मान लेते हैं, u इक्वल टू कितना मान लेंगे, तो tan इनवर्स कितना है, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। चलिए पहले एक एक को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब रही बात सब्स्टिट्यूट करने की, तो किस तरीके से हम लोग सोचेंगे, तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, एक्सप्रेशन और उसका सब्स्टिट्यूशन। एक्सप्रेशन क्या है, किस तरीके से, पहले तो पर्पस समझ लें कि जैसे बाहर वैसे अंदर होना चाहिए। मीन्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरीके से रिड्यूस करें कि ये tan के फॉर्म में आ जाए। तो चलिए इसके लिए सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे। तो हम बताए थे कि एक्सप्रेशन किस फॉर्म का हो, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का अगर एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अगर फॉर्म का हो तो हमेशा हम क्या रखते हैं, तो बताए थे x इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू ए कॉस थीटा, दोनों में से हम कोई भी रख करके इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे a के जगह पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। मीन्स x इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, साइन थीटा हम लोग रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, x इक्वल टू साइन थीटा रख करके इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कितना रखेंगे, यहाँ पे देखें पुट x इक्वल टू कितना, साइन थीटा। चलिए x इक्वल टू साइन थीटा रख रहे हैं, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स x लिखेंगे। चलिए रख करके देखते हैं। तो u इक्वल टू tan इनवर्स आप देखें कितना लिख रहे हैं हम लोग, साइन थीटा अपॉन देखें स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कितना है, तो साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, बोलो भाई, तो साइन थीटा अपॉन मॉड में हम यहाँ पे फिर लिखेंगे कॉस थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर आएगा तो मॉड में हम लिख दिए। अब यहाँ पे फिर मैटर एक आएगा कि मॉड ऑफ कॉस थीटा होगा कि माइनस कॉस थीटा होगा, ये कौन बताएगा, तो वेरिएशन हमारा बताएगा। तो उस वेरिएशन पे आते हैं, क्या लिखा गया है कि सिंस x इज वेरीज फ्रॉम माइनस 1 बाई रूट 2 टू 1 बाई रूट 2। अब x के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, देख लो भाई, साइन थीटा रखना पड़ेगा, कितना, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या रख दिए, साइन थीटा माइनस 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2। तो थीटा का वेरिएशन तो कितने डिग्री की वैल्यू, 1/√2 होता है, तो π/4, तो माइनस π/4 टू π/4। अब देखें यहाँ पे जो वेरिएशन मिला इससे हमको क्या मिलता है, यहाँ से कैलकुलेशन इसका क्या हमको मिल रहा है। देखें यहाँ पे हम देखें तो π/4 और इधर देखें तो कितना आ रहा है, माइनस π/4। इसका मतलब है ये 0 डिग्री है और ये कितना है, π/2, और ये कितना है, माइनस π/2 है। तो 0 से π/2 के बीच में कोई भी एंगल यहाँ पे π/4 आ रहा है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हम कर रहे हैं। और माइनस π/4 से 0 में यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो किस में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ दोनों में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सेक यहाँ पे भी रहेगा तो ही पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी रहेगा तो ही पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा। और फर्स्ट की तो बात ही अलग है, फर्स्ट में तो सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है कि थीटा अगर फर्स्ट और फोर्थ में अगर आता है तो मॉड ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस कॉस थीटा होगा, मीन्स इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से हम लोग मिटाते हैं इसको और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं u इक्वल टू कितना मिलेगा, तो tan इनवर्स ऑफ क्या मिला हमको, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो u इक्वल टू कितना मिला, तो tan इनवर्स ऑफ कितना मिल जाएगा हमको, tan थीटा। इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है, वेरिएशन वही है, tan के जो प्रिंसिपल ब्रांच है या जो tan का जो रेंज है उसी में लाई कर रहा है। इसका मतलब कि u इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। अब थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग, तो साइन इनवर्स x लिखेंगे। थीटा की जगह पे कितना लिख देंगे, साइन इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी यू बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी यू बाई डी एक्स हो गया स्टूडेंट। अभी तक तो डी यू बाई डी एक्स फाइंड किए, अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है, देखें डी वी बाई डी एक्स फाइंड करना है। अभी तक तो जो भी वर्क किए, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे अब हम क्या मान के चल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि आल्सो, एक को तो u को मान करके सिंप्लीफाई किया, नेक्स्ट हम किसको मानेंगे, अब हम यहाँ पे v मानते हैं। तो क्या लिखेंगे कि v इक्वल टू कितना है, तो साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी सोचने वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी पुट x इक्वल टू तो साइन थीटा यहाँ पे भी हम रख रहे हैं। देखें तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x हमको मिलेगा। चलिए इसमें रखते हैं v इक्वल टू साइन इनवर्स, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस, देखें जब यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मिलेगा हमको साइन इनवर्स कितना 2 साइन थीटा, और इसको मॉड में हम लिख देंगे कितना कॉस थीटा। फिर यहाँ पे मॉड की बात आ गई, तो वेरिएशन तो हमारा सेम है, क्वेश्चन ही ऐसा कि सेम हमको मिल गया। तो यहाँ पे भी देखें सेम वेरिएशन से काम चल जाएगा, इसका मतलब ये भी मॉडुलस में आ गया। तो यहाँ पे देखें तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से तो साइन इनवर्स इसका फॉर्मूला है किसका, तो साइन 2 थीटा का। बस यहाँ पे अब ध्यान देना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा होगा कि नहीं होगा। तो चेक करते हैं कब, कि जब थीटा यहाँ पे देखें, ये चेक करके हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे कि थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, -π/4 से π/4 तक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -π/2 से π/2 आ गया। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं ये -π/2 है π/2, तो इसी बीच में आ रहा है। जो साइन का जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है, जो साइन का रेंज होता है, साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। इसका मतलब 2 थीटा इसी में लाई कर रहा है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 2 थीटा। चलिए अब यहाँ पे तो v इक्वल टू 2 और थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, तो साइन इनवर्स x। अब इसको देखें डिफरेंशिएट हम करने चलें, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिए। तो देखें तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स। तो देख सकते हैं 2 इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डी बाई डी एक्स फाइंड किए, अब हमको क्या फाइंड करना है, अब यहाँ से हमको जो फाइंड करना है डी यू बाई डी वी फाइंड करना है। तो दोनों यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखें इसके बाद सिंपल सा रास्ता है, हम बहुत सिंपल सा रास्ता हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कर लिए। तो इसके बाद देखें तो देयरफॉर डी यू बाई डी वी, तो डी यू बाई डी वी मीन्स डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई कितना हो जाएगा डी एक्स। तो बहुत आसान है, तो डी यू बाई डी वी कितना आया है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये कितना आया है, तो उल्टा लिख देंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो देखिए इससे यह कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। तो किसके इक्वल, तो डी यू बाई डी वी के इक्वल हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मज़ा आ गया कि इस क्वेश्चन को कर करके सबको भी मज़ा आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आ रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। हाय स्टूडेंट, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इफ़ x बिलोंग्स टू 1/√2, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सा रास्ता, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। इतना खूबसूरत क्वेश्चन है हमारे पास जो सबको बता रहे हैं कैसे करेंगे। तो चलिए एक को हम u मानते हैं, एक को क्या मानेंगे v मानेंगे। तो u इक्वल टू मान के चल रहे हैं कितना tan इनवर्स, देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये हमारा क्या है u है।
चलिए इसको हम सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसमें अब एक्सप्रेशन बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, पता ही चल गया होगा। जल्दी जल्दी बताइए, x की वैल्यू क्या रखेंगे, बताइए क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का एक्सप्रेशन है, इस वजह से। चलिए इसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा हम लिख दिए। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। अब चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो u इक्वल टू तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन कितना लिख देंगे हम लोग, साइन थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे tan इनवर्स देखें, यहाँ पे कॉस के फॉर्म में आ जाएगा, वो भी मॉड में आ जाएगा। तो मॉड कॉस थीटा अपन कितना लिखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा। देखें स्टूडेंट, मॉड में आ गया तो फिर यहाँ पे मॉड ऑफ कॉस जो भी हम लिख रहे हैं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो कौन बताएगा, तो वेरिएशन बताएगा। चलिए इस वेरिएशन पे हम लोग वर्क करते हैं। तो वेरिएशन कैसा लिखा गया है कि सिंस x इज वेरीज फ्रॉम 1/√2 1, तो x के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, साइन थीटा रख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 1/√2 1, तो थीटा इक्वल टू कितना 1/√2 कितने डिग्री की वैल्यू, तो π/4 मीन्स 45 डिग्री की वैल्यू है। A1 90 मीन्स π/2। तो थीटा का वेरिएशन देख लिए, देखें यहाँ पे समझा भी दे रहे हैं, क्या समझने वाली बातें हैं। यहाँ पे ए लाइन है π/4 और ए लाइन कितना है π/2। कह रहा है कि थीटा बेचारा इतने में ही लाई कर रहा है। तो इतने में लाई करने का मतलब कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से कहाँ तक होता है, π/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब मॉड ऑफ कॉस थीटा जो होगा हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा होगा, मीन्स पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लिखते हैं फटाफट इसको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर u इक्वल टू क्या मिला हमको, तो tan इनवर्स ऑफ कॉस, देखें कॉस थीटा बाई हमको कितना मिल गया, तो साइन थीटा मिला। तो यहाँ से तो u इक्वल टू तो tan इनवर्स ऑफ कॉस बाई साइन किसके इक्वल होता है, तो कॉट थीटा के इक्वल होता है। देखें हमारा पर्पज़ क्या होता है कि जैसे अंदर वैसे बाहर होना चाहिए। तो अंदर बाहर क्या है tan, लेकिन अंदर क्या है कॉट। तो ये नहीं लिख सकते, इसको भी tan में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करके दिखा दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, तो tan इनवर्स ऑफ कॉट को tan के फॉर्म में, तो tan π/2 माइनस थीटा। ये बहुत ही सिंपल सा है। अब चलिए इसकी वैल्यू हम, अब tan का जो कॉन्सेप्ट है कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा तभी होगा कि जब थीटा कहाँ बिलोंग करे, -π/2 टू π/2 में बिलोंग करता है तब। इसका मतलब कि यदि हम ला दें कि यहाँ पे जो थीटा का जो कॉन्सेप्ट है मीन्स π/2 माइनस थीटा, अगर ये कहाँ पे बिलोंग करे, इस इंटरवल में अगर बिलोंग करता है तब तो हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता है तो उसको हम नहीं लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे। चलिए चेक करते हैं कि उस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो चलिए चेक किया जाए। तो क्या है यहाँ पे कि थीटा का वेरिएशन देखें, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक लिखें, देख सकते हैं कि π/4 से लेकर के कहाँ तक है, π/2 तक है। चेक करने का तरीका ही बता दे रहे हैं। अब थीटा के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो -π/4। अब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो देखें π/2 ऐड करना पड़ेगा। तो -π/2 प्लस π/2 माइनस थीटा, देखें π/2 माइनस π/4। चलिए ऐड करके हम लोग देखते हैं कि कितना हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें तो π/2 माइनस थीटा, देखें ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना होगा, इसको भी हम चेक कर लें कि ये कितना हो जाएगा। देखें अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने तो सबको आता होगा, तो कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। चेक कर सकते हैं π/2 माइनस π/4, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मीन्स 1/2 माइनस 1/4। देख सकते हैं कि एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो 2 - 1 मीन्स 1/4, मीन्स वही लिख दिए, π/4 हम लिख दिए हैं। तो अब देखें कि क्या उस रीजन में है, तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये देखें
ये 0 डिग्री और ये कितना हो गया π/4, तो इस रीजन में आ रहा है। इसका मतलब कि tan यहाँ पे जो हमारा tan का जो प्रिंसिपल ब्रांच है या जो रेंज है उसी में अलाई कर रहा है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर कितना लिख सकते हैं, π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। तो थीटा के जगह पे कितना रख सकते हैं हम लोग, तो रख सकते हैं साइन इनवर्स x। अब क्या करेंगे, यूज ए फंक्शन ऑफ x, तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, du/dx। देख भाई यहाँ पे π/2 है तो 0 हो जाएगा, तो माइनस इसका कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस x²। ये हम du/dx फाइंड कर लिए। क्या फाइंड कर लिए, du/dx फाइंड कर लिए। अब हमको क्या फाइंड करना है, dv/dx फाइंड करना है। अब इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करने चल रहे हैं, इस पे वर्क करने चल रहे हैं। ज़रा देखा जाए तो ध्यान देंगे। अभी तक तो हम du/dx फाइंड किए, अब इस पे चलते हैं, देखते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। तो हम इस पे वर्क करेंगे। बहुत खूबसूरती से हम लोग वर्क कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है सबको क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो ध्यान देंगे। चलिए, तो यहाँ पे ऑल्सो क्या मान के चलेंगे हम लोग, v क्या मानेंगे, v इक्वल टू कितना है, तो cos इनवर्स 2x 1 माइनस। यहाँ पे भी एक्सप्रेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे भी क्या रख सकते हैं, साइन थीटा सेम एक्सप्रेशन रखेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन सेम रख देंगे। तो यहाँ से पुट x इक्वल टू कितना रखेंगे हम लोग, साइन थीटा। तो v इक्वल टू तो cos इनवर्स 2 कितना, साइन थीटा। और स्टूडेंट ये भी बता दें कि सेम एक्सप्रेशन सेम अगर हो जाए तो सेम ही रखा जाता है, ताकि हमको ये कैलकुलेशन जो थीटा का वेरिएशन हमको बार बार ना करना पड़े। देखें वहाँ पे भी फिर कॉस आएगा, देखें वहाँ पे भी हम रखें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक लाइन हम लिख के दिखा दे रहे हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो v इक्वल टू कितना, तो कॉस इनवर्स। देखें यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, तो 2 साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान देंगे मॉड में भी आएगा, बट यहाँ पे ध्यान देंगे कि सेम चीज़ है। तो मॉड ऑफ कॉस थीटा ही होगा, क्योंकि थीटा का वेरिएशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना लिख सकते हैं, तो v इक्वल टू कॉस इनवर्स आप देखें साइन 2 थीटा हो गया। देखें यहाँ पे एक चीज़ और हम बता देते हैं, बहुत सोचने वाली बात नहीं है। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे अंदर वैसे ही बाहर होना चाहिए। तो देखें अंदर और बाहर की हम बात करें तो जैसे अंदर वैसे बाहर, तो यहाँ पे भी हम बात करते हैं बाहर कितना है, तो कॉस है, अंदर कितना है, साइन है। तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए एक रास्ता हम चेंज करने का भी सिखा दे रहे हैं। कैसे देख लेंगे, यहाँ पे देखें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। देखें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। तो अगर कहीं पे कॉस इनवर्स x लिखा गया तो इसको कितना लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो x है तो वही एंगल यहाँ पे भी होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से भी हम चेंज कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, π/2 माइनस देखें साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स आप कितना लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। देखें जैसे अंदर वैसे बाहर भी यहाँ पे भी बन गया। तो देखें इसके बाद स्टूडेंट ज़रा ध्यान देंगे कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके से हम लोग सीखें, हम π/2 के भी फॉर्म में इसको करके लिख सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा और हम कैलकुलेशन करके देखें तो पता चला कि उससे थोड़ा सा और लेंथी हो जा रहा है। इससे कैलकुलेशन आसान पड़ता है, तो हम लोग इसी को करें। अगर कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा कहीं भी दिखाई दे तो इस तरीके से हम लोग उस पर वर्क करेंगे, हमारे लिए क्या होगा, आसान होता है। चलिए अब फिर यहाँ पे ये नहीं है कि अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को हम 2 थीटा लिख दें, हम नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि जब तक हम वेरिएशन चेक नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ पता नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी देखें कि सिंस थीटा का जो वेरिएशन है कहाँ से कहाँ तक है, π/4 से π/2 तक है। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा गया है, 2 थीटा मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये π/2 और ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आ गया, ये π/2 ये पाई। देखें ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, यह कहाँ चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब क्या, कि जो साइन का जो प्रिंसिपल ब्रांच है या जो साइन का जो रेंज है वो फर्स्ट और फोर्थ में रहता है, सेकेंड में चला गया, मीन्स अपने प्रिंसिपल ब्रांच में लाई नहीं कर रहा है।
तो कुछ ऐसा काम करें, सबसे पहले तो इसके प्रिंसिपल ब्रांच में हम लोग लाएं। तो देखें कैसे लाएंगे। तो देखें स्टूडेंट, हम एक चीज़ बता दे रहे हैं सबको, एक छोटा सा चीज़ है, ये बहुत सिंपल सा है कि देखें आज तक जो भी पढ़ते हैं हमेशा क्या पढ़ते हैं, जो भी एंगल रहता है यहाँ पे देखें या तो पाई प्लस थीटा के फॉर्म में रहता है या तो पाई माइनस थीटा के फॉर्म में रहता है। पाई की जगह पे जो भी रहता है ऑड या इवन मल्टीपल जो भी हम रखें, देखें ऑड या इवन मल्टीपल जो भी रखें 2n+1 पाई बाई 2 या 2n+1 पाई मीन्स इवन और ऑड के साथ जो भी रहता है पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा के फॉर्म में रहता है। कुछ इस तरीके से इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो एक तरीके से और भी देख सकते हैं कि अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाए तो पाई माइनस 2 थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, चलिए इसको हम बता रहे हैं कैसे इसको प्रिंसिपल ब्रांच में लाएंगे। सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इंटरचेंज हो जाएगा। तो माइनस पाई माइनस 2 थीटा ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। अब देखें इसमें कितना ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे तो देखें माइनस पाई है, इसमें प्लस पाई ऐड कर दें। कितना ऐड करेंगे, प्लस पाई। तो माइनस देखें पाई माइनस 2 थीटा, जब प्लस पाई ऐड करेंगे तो देख सकते हैं इस तरीके से हम एक लाइन लिख के दिखा देते हैं। तो 0 और ये कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा, और ये कितना हो जाएगा देख सकते हैं पाई बाई 2 यहाँ पे दिखाई दे दिया। क्या देखें कि क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया, तो 0 ये पाई बाई 2। तो 0 और पाई बाई 2 के बीच में कौन आ गया, देखें जो वेरिएशन है पाई माइनस 2 थीटा इसी के बीच में आ गया। जो साइन के प्रिंसिपल ब्रांच में, साइन का जो प्रिंसिपल ब्रांच या जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक होता है साइन इनवर्स का, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 उसी के बीच में आ गया ये। इसका मतलब है कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम चेंज किए प्रिंसिपल ब्रांच में लाए तो हम इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं हमको देखना है। तो यहाँ से देयरफॉर v इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन, और थीटा का चेंजिंग हम किस में कर दिए, यहाँ से पाई माइनस 2 थीटा के फॉर्म में ला दिए, पाई माइनस 2 थीटा के फॉर्म में ला दिए यहाँ पे। इसका मतलब कितना हो जाएगा, चलिए इसको मिटाते हैं और यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें इसके बाद यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस, अब तो हम लिख सकते हैं ना अपने प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया, साइन का जो रेंज है साइन इनवर्स का उसी में आ चुका है। तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो v इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 थीटा। तो यहाँ से देख सकते हैं तो v इक्वल टू कितना हो गया, माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा हो गया। अब देखें v इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू थीटा, थीटा के जगह पे कितना रख सकते हैं, साइन इनवर्स x रख सकते हैं, साइन इनवर्स x रख सकते हैं। देखें यहाँ पे जहाँ ज़रूरत होगा तो कितना साइन इनवर्स x, तो थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स x। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि v किसका फंक्शन हो गया, x का, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dv बाई dx। तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे du बाई dx फाइंड कर दिए एंड dv बाई dx दोनों फाइंड कर लिए, ध्यान देंगे। तो देखें यहाँ से दोनों फाइंड कर लिए, du बाई dx भी फाइंड कर लिए एंड ध्यान देंगे यहाँ पे कि du बाई dx भी फाइंड कर लिए, यहाँ पे dv बाई dx फाइंड कर लिए। तो यहाँ से क्या फाइंड करना है, तो देयरफॉर du बाई dv फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा, du बाई dx अपॉन dv बाई dx। तो यहाँ से लिख सकते हैं du बाई dv इक्वल टू, ये कितना आ गया है, तो -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है एंड dv के फॉर्म में तो उल्टा लिख देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इससे यह कैंसिल, तो du बाई dv इक्वल टू कितना आ गया, -1 बाई 2। इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना आ गया, -1 बाई 2। तो स्टूडेंट देखें हम एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन लेकर के आए थे जो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व किए। देखें स्टूडेंट, जो ITF के बारे में एक बार और बात हम करते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। जब हम
ITF का जो स्पेशल हम जब यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे या रिलीज करेंगे तो उसमें और भी अच्छे तरीके से सभी लोग समझ जाएंगे। ये तो डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ रहे हैं और एक चैप्टर जो हम लोग का खुद पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो जो भी डाउट होगा वो सब के सब हम लोग 100% क्लियर कर देंगे। फिर ITF के कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सभी लोग नहीं कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आ रहे हैं, ध्यान देंगे। वेलकम स्टूडेंट, एक क्वेश्चन जो हम कह रहे थे, एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यहाँ पे देखें, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इफ यहाँ पे वेरिएशन अलग अलग दिया गया है। फर्स्ट में x इज वेरीज फ्रॉम x बिलोंग्स टू -1 कामा 1, सेकेंड में x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, थर्ड में x बिलोंग्स टू कहाँ पे -∞ टू -1 है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अलग अलग वेरिएशन पे हम करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे अलग अलग वेरिएशन पे किस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान देंगे, वेरिएशन कुछ भी रहे, सबसे पहले हमारा क्या पर्पज़ है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं, तो उसके बाद हम लोग इस पर वर्क करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे पहले एक को हम क्या मानेंगे, u कितना है, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। चलिए क्या इसमें ध्यान देंगे, देखें यहाँ पे एक्सप्रेशन अलग है और यहाँ पे क्या है, अलग है। ध्यान देंगे दोनों जगह अलग अलग है। चलिए हम पुट करने की बात अगर करें तो यहाँ पे ये नहीं कि अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन थीटा रख देंगे, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे हम साइन थीटा रख दें और यहाँ पे कुछ और रख दें, नहीं। तो कैसे सोचेंगे ज़रा ध्यान देंगे हम लोग। भाई फॉर्मूला तो ट्रिग्नोमेट्री को सबको याद रखना पड़ेगा, तो ध्यान दें क्या सबको पता है था, क्या जानते हैं। सबसे पहले तो जाने कि tan 2 थीटा कितना होता है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा उसी फॉर्म का है कि नहीं है, देख सकते हैं। अगर x के जगह पे tan थीटा रख दें तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगर tan के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो देखें दूसरे केस में उसी फॉर्म का है। अगर x के जगह पे tan थीटा रखते हैं, मीन्स दोनों ही केस में अगर x के जगह पे क्या ले लेते हैं, tan थीटा ले लेते हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, दोनों ही केस में हम tan थीटा ही लेने चल रहे हैं। तो पुट कितना, x इक्वल टू सबसे पहले क्या रखने चल रहे हैं, tan थीटा। तो जहाँ ज़रूरत होगा तो थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स, देखो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। चलिए सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, तो देयरफॉर u इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कितना मिला, तो tan इनवर्स, इसकी वैल्यू देख सकते हैं लिख दिए हैं कितना, tan 2 थीटा, ये u हो गया, ये tan 2 थीटा हो गया। अब रही बात वेरिएशन की, तो हम वेरिएशन भी केस फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं। अब इसी यहाँ पे तीनों केस एक ही क्वेश्चन में हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद वेरिएशन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ये तो सिंप्लीफाई कर लिए। अब रही बात वेरिएशन, हम केस फर्स्ट और केस सेकेंड दोनों लेके चलेंगे। यहाँ पे भी अब देखें, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ऑल्सो देखें, ऑल्सो एक को v मान के चलते हैं, कितना लिखेंगे, तो साइन इनवर्स इसमें भी वही रखेंगे। देखें तो 2 tan थीटा अपॉन कितना रखेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स देख सकते हैं किसका फॉर्मूला है, तो साइन 2 थीटा का है। किसका है, तो साइन 2 थीटा का है। अब देखें दोनों ही केस में, एक केस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं और दोनों ही केस में वेरिएशन हम लोग चेक करेंगे। देखें दोनों ही केस में वेरिएशन हम चेक करते हैं। तो यहाँ से हम केस फर्स्ट अराइज कर रहे हैं, ध्यान देंगे क्या अराइज कर रहे हैं, यहाँ से केस फर्स्ट कब, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 कामा 1। हम यहाँ से केस फर्स्ट अराइज कर रहे हैं कि व्हेन x बिलोंग्स टू -1 कामा 1। इसका क्या मतलब है कि x इज वेरीज फ्रॉम -1 to 1। अब x के जगह पे कितना रखेंगे, tan थीटा रख देंगे।
तो टेन थीटा -1 to 1, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -π/4 से π/4। ये तो थीटा की बात आ गई। लेकिन देखिए दोनों केस में 2 थीटा लिखा गया है, तो 2 थीटा रखें यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, -π/2 से π/2। यहाँ पे हम लोग देखें, ध्यान देंगे। अब इसको समझ भी लिया जाए, ये कितना होता है, -π/2 होता है, और ये कितना होता है, π/2। अब ध्यान देंगे यहाँ से -π/2 से π/2 में कौन कौन किसका रेंज होता है, तो साइन इनवर्स का और टेन इनवर्स दोनों का रेंज हो जाता है। देखें इसमें किसका किसका होता है, साइन इनवर्स का भी होता है और टेन इनवर्स का। इसका मतलब है कि जो 2 थीटा है यहाँ पे, जो 2 थीटा लिखा गया है फर्स्ट और सेकेंड में, अपने प्रिंसिपल ब्रांच टेन इनवर्स का जो रेंज होता है उसी में लाई कर रहा है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट देंगे यहाँ पे, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर यू के जगह पे कितना लिख सकते हैं, 2 थीटा, एंड वी के भी जगह पे कितना लिख सकते हैं, तो 2 थीटा, या यू के जगह पे 2 और थीटा कितना है यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स है, और वी भी कितना है, वही चीज़ है, तो टेन इनवर्स एक्स है। दोनों पे सेम सब्स्टिट्यूशन है। अब दोनों को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, किसके रिस्पेक्ट में, तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको कितना देखने को मिलेगा यहाँ पे, ध्यान देंगे, तो मिल जाएगा कि du/dx। देखें du/dx किसके इक्वल होगा, तो 2/1 + x², एंड dv/dx किसके इक्वल होगा, सेम 2/1 + x² हो गया। तो देख सकते हैं, तो du/dv, तो du/dv किसके इक्वल हो जाएगा, तो du/dx/dv/dx। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा जो कैलकुलेशन, दिस इज इक्वल टू 1 + 2/1 + x² इंटू 1 + x²/2। तो कितना मिला, du/dv = 1। फर्स्ट वाले केस में हम लोग देखें कि du/dv = कितना मिल गया, 1 मिला। अब देखें सेम चीज़ है, केस सेकेंड हम अराइज कर रहे हैं, और केस सेकेंड में देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। स्टूडेंट सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे, इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। चलिए हम यहीं पे केस सेकेंड भी हम अराइज करके देख रहे हैं कि केस सेकेंड में हमको क्या मिलता है। केस फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर दे कि du/dv कितना आ गया, 1 आ गया। अब केस सेकेंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यहीं से केस सेकेंड हम लोग देख रहे हैं, ध्यान देंगे। केस सेकेंड पे हम लोग आ गए, क्या है केस सेकेंड, देखें यहाँ पे केस सेकेंड क्या है कि व्हेन x बिलोंग्स टू 1, इन्फिनिटी। जरा इस पे हम लोग वर्क करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज वेरीज फ्रॉम 1, इन्फिनिटी। तो x के जगह पे हम कितना रखेंगे, tan थीटा रख देंगे। तो देख सकते हैं कि tan थीटा तो 1 to इन्फिनिटी, तो थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, ये π/4 हो जाएगा, इन्फिनिटी मीन्स π/2 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2 थीटा लिखा गया है, तो 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। तो π/2 से कितना हो गया, पाई हो गया। अब जरा इस पे भी हम लोग ध्यान देंगे, ये कितना हो गया, π/2, और ये कितना हो गया, पाई। तो हम देख रहे हैं कि जो tan का जो प्रिंसिपल ब्रांच है, मीन्स यह जो tan का प्रिंसिपल ब्रांच है, इसको छोड़ करके इसमें लाई कर रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों ही केस में tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा नहीं हो सकता है। मीन्स क्योंकि 2 थीटा tan के या साइन के प्रिंसिपल ब्रांच में लाई नहीं कर रहा है। तो हम करेंगे क्या, तो इसको कुछ ऐसा करें कि ये प्रिंसिपल ब्रांच में आ जाए। तो चलिए हम लोग इस पर कुछ वर्क करते हैं। तो ध्यान देंगे इस पर वर्क कैसे करेंगे, तो ध्यान देना है हम लोगों को। चलिए सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, माइनस से। तो -2 थीटा, तो माइनस पाई, और ये कितना हो जाएगा, -π/2। कितना ऐड कर देंगे इसमें, पाई। तो पाई ऐड करेंगे, माइनस पाई है तो 0, तो पाई -2 थीटा, पाई ऐड करने चल रहे हैं, तो पाई -π/2। तो यहाँ से देख सकते हैं पाई -2 थीटा 0, और ये कितना हो गया, π/2। स्टूडेंट ध्यान से सोच समझ करके हमको वर्क करना है। कभी पाई ऐड करना पड़ता है, कभी 2 पाई, कभी 3 पाई, जैसे क्वेश्चन है उस तरीके से हमको ऐड करना पड़ता है। तो देखें अब यहाँ पे पाई
2 थीटा आ गया। और ये वेरिएशन 0 से लेकर के π/2 तक हो गया। देखें 0 से लेकर के π/2 मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और जो tan और sin का tan इनवर्स और sin इनवर्स का जो प्रिंसिपल जो ब्रांच कर सकते हैं जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है। मीन्स फर्स्ट और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट कवर करता है। ये फर्स्ट में है, मीन्स अपने क्या है प्रिंसिपल ब्रांच या अपने रेंज में लाई कर रहा है। तो रेंज में लाई कर रहा है। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है। यहाँ पे क्या समझना है, ध्यान देंगे कि tan इनवर्स, ध्यान देंगे यहाँ पे कि tan π/2 थीटा। देखें क्या लिखा गया है, tan π - 2 थीटा। हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे tan π - 2 थीटा। तो tan π - 2 थीटा की बात हम करें तो क्या करेंगे, देखें ये सेकेंड में लाई कर रहा है। देखें ये π - 2 थीटा इसमें आ गया, सेकेंड में आ गया है। तो सेकेंड में सिर्फ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिर्फ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और रेस्ट क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब हम इसके जगह पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से, तो माइनस कितना, तो tan इनवर्स कितना π - 2 थीटा हम लिख सकते हैं। इसका ये चेंज वाला फॉर्म में देखो, दोनों एक ही चीज़ है, लिखने का तरीका है। अब यहाँ से देयरफॉर देखें एंड साइन की बात करें, एंड साइन π - 2 थीटा। तो साइन π - 2 थीटा तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं π - 2 थीटा। ध्यान देने वाली बात है। इसको ज़रूरत पड़े तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ध्यान दें किस तरीके से, तो tan, अब यहाँ पे माइनस कितना π - 2 थीटा हम लिख सकते हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि tan - थीटा इक्वल टू कितना होता है, -tan थीटा होता है। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व किए हैं। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, देखें फर्स्ट और सेकंड जो हम लिखे हैं इसमें रख रहे हैं। देयरफॉर u इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो tan इनवर्स, अब इसके जगह पे जो tan 2 थीटा आ गया, तो tan 2 थीटा किस फॉर्म में एक्सप्रेस हम कर चुके हैं, तो उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स देखें माइनस, ध्यान देंगे यहाँ पे कितना लिखा गया, देखें -π - 2 थीटा यहाँ पे जो हम लिखें इस तरीके से लिख देंगे। अब देखें तो कितना हो जाएगा, अपने प्रिंसिपल ब्रांच में आ चुका है ये, तो इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है, तो हम लिख सकते हैं इसको कितना, माइनस देखें π - 2 थीटा, या देखें माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, -π + 2 थीटा आ गया। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -π, देखें अब यहाँ पे लिख देते हैं, देखें यहाँ पे तो u इक्वल टू कितना, -π + 2, और थीटा की जगह पे कितना रख देंगे, थीटा की जगह पे tan इनवर्स हम रख देंगे, कितना रखेंगे, तो tan इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा du/dx, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा 2/1 + x², ये du/dx फाइंड कर लिए। इसी तरीके से साइन इनवर्स के लिए हम देखें, आल्सो v इक्वल टू कितना लिखा गया है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन किस में चेंज हो चुका है, देखें ये चेंजिंग हमारा π - 2 थीटा, मीन्स साइन π - 2 थीटा को हम वैसे ही लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू सेकेंड में, नेगेटिव तो होना नहीं है, तो कितना लिखेंगे पाई, देखें π - 2 थीटा हो गया। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं v इक्वल टू कितना π - 2 थीटा, तो यहाँ से π - 2 थीटा की जगह पे tan इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, देखें डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dv/dx इक्वल टू, देख सकते हैं पाई का तो 0 हो गया, -2/1 + x²। यहाँ पे तो हमको क्या फाइंड करना है, इसके बाद हमको फाइंड करना है du/dv। तो देयरफॉर देखें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, du/dv, तो du/dv किसके इक्वल होगा, du/dx/dv/dx। तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो देयरफॉर du/dx इक्वल टू, देखें du/dv इक्वल टू वैल्यू रख दें, तो देखें एक जगह यहाँ पे कितना आया है
2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है, और एक जगह वही चीज़ आया बट माइनस में आया है। किस में आया है? माइनस में आया है। तो उल्टा लिख देंगे -1 कितना यहाँ पे माइनस कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। देखें यह कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिला हमको du बाई डी बी इक्वल टू -1 हमको मिला। स्टूडेंट ध्यान देंगे, दोनों में फ़र्क समझेंगे। फर्स्ट केस और सेकंड केस में, फर्स्ट केस में पॉजिटिव में था और सेकंड केस में किस में आ गया? नेगेटिव में आ गया। बट कैसे क्यों आ गया? क्या कि वेरिएशन हम चेंज कर दिए थे। चलिए इसी का थर्ड हम वेरिएशन अब थर्ड पे हम लेकर के चल रहे हैं। देखते हैं कि थर्ड पे कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए थर्ड पे हम लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे। ये थर्ड वेरिएशन हम देखते हैं क्या है। मीन्स केस थर्ड हम अराइज करने चल रहे हैं। तो ध्यान देंगे, केस थर्ड हम अराइज करेंगे और सारे केस को अच्छे तरीके से समझेंगे। जो वीडियो है बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे केस थर्ड की बात हम कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? When x belongs to -∞, -1। इसका मतलब क्या कि x इज वेरीज फ्रॉम -∞, दिस। अब यहाँ पे हम थीटा की बात अगर कर दें तो देखें tan, यहाँ पे tan की बात अगर कर दें तो tan थीटा कहाँ से कहाँ तक है? -∞ टू -1। तो थीटा का वेरिएशन देख सकते हैं -π/2 टू -π/4 हो गया। बट इन दोनों केस में 2 थीटा लिखा गया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करें -π से -π/2 हो गया। देखें ये भी रेंज छोड़ दिया। जो tan और या जो साइन का रेंज है उससे बाहर हो गया है, तो उस रेंज में लाने के लिए हम कोशिश करें। देखें दोनों एंगल यहाँ पे क्या है? माइनस में है। दोनों एंगल नेगेटिव में है, तो यहाँ पे थीटा को माइनस से मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। देखें दोनों एंगल जब निगेटिव में है, ध्यान देंगे, तो थीटा को माइनस से मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। इसमें इस तरीके से कुछ ऐड करें कि प्रिंसिपल ब्रांच में आ जाए। तो क्या ऐड करना पड़ेगा? -π तो +π ऐड कर दे रहे हैं। -π प्लस पाई, तो पाई प्लस 2 थीटा पाई माइनस दिस। तो कितना हो जाएगा? 0। तो पाई प्लस 2 थीटा और ये कितना हो जाएगा? π/2। देखें अब देखें कि वो रेंज में आ चुका है। 0 से π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, जो tan इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों का रेंज या दोनों का जो रेंज है या प्रिंसिपल वैल्यू उसमें आ चुका है। चलिए अब यहाँ पे देखें, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को थोड़ा सा सोचना है कि पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस 2 थीटा किस में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस में लाई कर रहा है? थर्ड में। तो थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बट साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ से किस तरीके से हम इस पे वर्क करेंगे, हमको ये भी पता चल गया कि थर्ड में है, तो थर्ड में tan पॉजिटिव होगा बट साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। मीन्स हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन पाई प्लस 2 थीटा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस साइन पाई प्लस 2 थीटा, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन माइनस, देखें माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, -2 थीटा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि कितना कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? माइनस साइन थीटा। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चले हैं। बट यहाँ पे tan की अगर हम बात करते हैं पाई प्लस 2 थीटा, तो इसमें कोई चेंजिंग थर्ड में है, तो थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। तो पाई प्लस 2 थीटा, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। चलिए तब यहाँ पे u और v कितना होगा? कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखें यहाँ पे u किसके तब इक्वल हो जाएगा? tan है, तो हम लिख सकते हैं, देखें कि tan इनवर्स ऑफ tan क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस 2 थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। tan पाई प्लस 2 थीटा, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई प्लस 2 थीटा, या पाई प्लस 2 और थीटा की जगह पे कितना लिख सकते हैं हम लोग? tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा? du/dx। तो देख सकते हैं 2/1 प्लस x² हुआ। अब इसी तरीके से अब हमको v वाले को देखें, एंड v इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? देखें तो साइन इनवर्स, देखें अब इसके जगह पे कितना हमको लिखना पड़ेगा? यहाँ पे जो लिख दिया, देखें कितना लिखना पड़ेगा?
तो साइन इनवर्स देखें माइनस पाई माइनस कितना लिखना पड़ेगा 2 थीटा हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस पाई माइनस 2 थीटा या माइनस पाई माइनस 2 और tan इनवर्स x। इसको भी हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा dv बाई dx। तो देख सकते हैं तो 0 माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी आ गया। चलिए तो यहाँ से क्या मिलेगा तो देयरफॉर du बाई dv तो कितना मिलेगा du बाई dx अपॉन dv बाई dx। तो हम लोग देख लिए बहुत सिंपल तरीके से देख लिए कि देयरफॉर du बाई dv इक्वल टू कितना मिला। हम ये वैल्यू अगर रख देते हैं तो देख सकते हैं कि ये वैल्यू रखेंगे तो कितना मिलेगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये कितना मिला है माइनस के साथ मिल रहा है बाई 2 ते कैंसिल। तो यहाँ से भी हम लोग देखें कि du बाई dv किसके इक्वल हो गया -1 के इक्वल हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 3 केस दिया था और तीनों केस को हम यहाँ पे डिस्कस किए और देखे कि ये जो तीनों केस है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है पूरा कॉन्सेप्ट बेस पे था। तो स्टूडेंट जब भी आईटीएफ के क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना हो या जो भी आईटीएफ के अगर क्वेश्चंस दिखाई दे तो बहुत सावधानी से करना चाहिए। स्टूडेंट घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लेकर के जब आएंगे जब उसका वीडियो रिलीज करेंगे तो हम 100% गारंटी दे रहे हैं 100% गारंटी दे रहे हैं कि आईटीएफ के क्वेश्चन सबको समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद स्टूडेंट हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक सभी लोग अपना ध्यान देंगे, मन से पढ़ाई करें और मेरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और बार बार वीडियो को बैक करके देखते रहें और मन से खूब अच्छे से पढ़ाई करें और एग्ज़ाम में 100% मार्क्स गेन करें। फिर हम मिलेंगे स्टूडेंट।